दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की अनुपम रचना। और यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे आप लोगों के बीच में तप के संदर्भ में। तप, तपस्या, कठोर आचरण, ऐसा लगता है हमें, ऐसा लगता है कि तप कर रहे हैं माने कुछ कठोर आचरण कर रहे हैं। तप से होती है निर्जरा। तप चारित्र का एक पार्ट है। जीवन में यदि चारित्र अपनाना चाहते हैं तो तप भी करना ही चाहिए। निर्जरा के लिए प्रत्येक आत्मार्थी तप करना चाहता है, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर तप करें कैसे, तप करने की विधि क्या है, तपस्या कैसे की जाती है। जब तप करने की विधि की चर्चा चलती है तो तुरंत आगम में कहे गए 12 प्रकार के तप याद आते हैं। 6 बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप, बाहर में जो तप हो वे बहिरंग कहलाते हैं, और अंतर में हो वे अंतरंग कहलाते हैं, ऐसा समझा जाता है। हम इनके स्वरूप को भी देखेंगे। हम यहाँ 12 प्रकार के तपों में से 6 अंतरंग तप और 6 अंतरंग तपों में 6 बहिरंग तपों में पहला नंबर अनशन, उसकी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। अनशन क्या होता है? अनशन माने है उपवास। लोग ये समझते हैं कि भूखे रहने का नाम उपवास है, भूखे रहने का नाम अनशन है। तो ऐसा नहीं है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है, भूखे रहने का नाम अनशन नहीं है। कल हमने यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा इस अनशन के संदर्भ में की थी। आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक अपने स्वभाव के नज़दीक रहते हुए जब 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है तो वह अनशन कहलाता है। कल बहुत चर्चा हमने की। कई लोगों के फ़ोन मैसेज भी आए कि हमने ये 6 प्रकार के आहारों की चर्चा पहले कभी सुनी नहीं थी। 6 प्रकार के आहार कहे हैं शास्त्रों में, वे अलग अपेक्षा से कहे गए हैं। और जो 4 प्रकार के आहार कहे हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, इन 4 प्रकार के आहारों का बिल्कुल विधिवत त्याग करना, यत्नाचार पूर्वक, निरतिचार पूर्वक पालन करना, वह सब अनशन कहलाता है। खाद्य क्या होता है, स्वाद्य क्या होता है, लेय और पेय में किन बातों को शामिल किया जाता है, ये बातें कल बतलाई जा चुकी है। बहुत संक्षेप में 1 मिनट में उसे रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। खाद्य माने खाने की वस्तुएं, ऐसे सारे पदार्थ जो अन्न के हैं चाहे बिना अन्न के हों, लेकिन जिनको खाने से पेट भरता हो, पेट पर वजन पड़ता हो, वे सब खाद्य हैं। दूसरे हैं स्वाद्य। स्वाद्य माने वे पदार्थ जिनके सेवन करने से पेट पर वजन तो नहीं पड़ता लेकिन स्वाद लिया जाता है। जैसे इलायची, सौंफ, सुपारी, पान, ऐसी बातें कही थी। हमारे विनीत जी गंगवाल हैं, वो तो बोले मेरे से पान का बहुत शौक था, लेकिन कल आपका प्रवचन सुनकर के पान छोड़ दिया। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं। स्वाद्य हो गया। फिर लेय क्या है? लेय मतलब है चाटने की वस्तुएं, जिन्हें चाटा जाता हो वे लेय है।
पेय माने पीने की वस्तुएं, उसमें दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह समझ लीजिए आप, ये सब। और इसके अलावा जूस हो गए, दूध हो गए, लिक्विड जितने भी हैं वे सब पेय पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। एक लेह पदार्थों के संदर्भ में कुछ चर्चा कल हमारी बहुत अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। लेप को भी लेह के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बॉडी के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं। मैंने यह भी कहा था कि हम जो श्वास लेते हैं, ये श्वास भी हम अकेला नाक से नहीं लेते हैं, हमारी पूरी बॉडी श्वास लेती है, पूरी बॉडी से श्वास लिया जाता है। इसी तरह से पूरी, जैसे मैंने कल सनलाइट से विटामिन डी ग्रहण करने की बात कही थी, तो कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं आप? नाक से, मुंह से। विटामिन डी कहाँ से ले रहे हैं आप? जब आप सनलाइट के बीच में बैठते हैं तो विटामिन डी पूरी बॉडी से ग्रहण किया जाता है। फिर ये 4 प्रकार के आहार की जो बातें कही गई, पूरी तरह से सबका त्याग कर देने पर अनशन माने उपवास कहलाता है। ये है वास्तविक उपवास। उप शब्द नजदीक का सूचक है, वास माने होता है रहना। अपने पास में जो रहेगा वो भोजन आदि बाह्य क्रियाकलाप से दूर हो जाएगा, वो सच्चे अर्थ में उपवास है। चंदन का लेप करना, यह भी उपवास में अतिचार ही जानना चाहिए। ठंडी पट्टी गले पर रख लेना, यह भी अतिचार ही जानना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, उपवास किया और भोजन कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने विटामिन के इंजेक्शन लगवा लिए, ताकत बन गई। हम 10 दिन के उपवास करें और वीकनेस आ जाती है ना, तो रोजाना शाम को 1 बोतल ग्लूकोज की चढ़ा लिया करें। तो बोलो, 10 दिन तक वीकनेस नहीं आएगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, तो क्या वो उपवास होगा? बोतल चढ़ा लेने से इससे वो आपने मुंह से तो नहीं खाया, लेकिन वो बॉडी में तो चला गया ना, कहीं और से चला गया, इंजेक्शन के माध्यम से चला गया, ड्रिप चढ़ा करके चला गया, बॉडी में तो गई है ना वो चीज़। ये सब अतिचार की श्रेणी में जाती है। चलिए, सेकंड नंबर का तप है जिसे कहा गया है उनोदर, अवमोदर्य। अवमोदर्य माने होता है उनोदर। अवमोदर्य क्या है? इसका अर्थ किया है, अर्थात एकासन। अवमोदर्य माने एकासन। बोलचाल की भाषा में भी ऐसा चला करता है अपने घरों में, आज तो एकासन है, आज तो एकासन है, ऐसा चलता है। देखिए, पुस्तक गुजराती पुस्तकों में 159 पेज है, हिंदी की पुस्तकों में 220 नंबर पेज है, नई वाली पुस्तकों में। नीचे लिखा है अवमोदर्य। बोले, आज आप उपवास है क्या? नहीं, एकासन है मेरा। तो एकासन माने क्या होता है? हमें ध्यान है, जब बहुत छोटे थे, आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे जैन परिवार जो लोग एकासन करते थे, वे पता है क्या करते थे? एकासन के नाम पर एक आसन, बोले पूछते हैं ना, तो बस एक ही आसन से बैठे रहो, हम उठेंगे नहीं। उठने के पहले पहले जितना ले लिया वो सब एक आसन है। एक रोजाना भोजन करने में 15 मिनट लगती है, तो जिस दिन एक आसन कर रहे हैं उस दिन 1.5 घंटे तक बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर और थोड़ी देर बैठे रहो, थोड़ी देर बाद में चाय भी बना देना, फिर चाय भी पी लेंगे, फिर ये भी ले लेंगे, फिर बैठे रहेंगे। अरे भाई, ये एक आसन नहीं है। एक आसन का मतलब एक बैठक में और भूख से कम खाएं, तब वो एक आसन कहलाता है। देखिए, यहाँ प्रकरण पढ़ता हूँ, पुरानी पुस्तकों में 166 नंबर पेज है, 166, और नई पुस्तकों में 220 नंबर पेज है। गुजराती का अभी आपको बतलाया था। अवमोदर्य तप अर्थात एकासन करना, भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से दोनों प्रकार के तप? अनशन और उनोदर। अनशन और अवमोदर्य। अवमोदर्य का दूसरा नाम बतलाया एकासन, और इसी का तीसरा नाम बतलाया अवमोदर्य का उनोदर। आप जानते हैं इन शब्दों के क्या अर्थ है? अवम ओदर्य
भूख से कम। ऊन ओधर, ऊन माने होता है कम, न्यून, न्यून माने कम होता है ना, ऊन, उधर, उधर माने पेट, तो पेट से कम वो है ऊनोदर। इसी तरह से एक आसन भूख से कम खाएंगे, लेकिन एक ही आसन में बैठ करके खाएंगे, खाना खाते समय बीच में उठेंगे नहीं। आपको पता है अनशन की तुलना में ये लोग अनशन की तुलना में ऊनोदर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तप है। कारण अनशन से ऊनोदर ज़्यादा बड़ा तप क्यों है? माने उपवास करने वाला वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। उपवास की तुलना में एक टाइम भोजन करने वाला वो ज़्यादा बड़ा तपस्वी है। कभी कभी ये बात कहते हैं तो अनेक लोग तो ऐसे हैं जो सुन करके ही ऐसे कहते हैं, यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने एक टाइम खाया है, हमने 2 टाइम खाया है, हमने तो उपवास किया है, हमने तो कुछ नहीं खाया है। जिसने कुछ नहीं खाया वो ज़्यादा बड़ा हो गया, उपवास है, उपवास है। तो उपवास है भाई साहब, ये तो एक टाइम खा रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, एक टाइम खाना ज़्यादा बड़ा तप है। कारण, कारण क्या है? कारण ये है कि तप की परिभाषा बतलाओ क्या थी? इच्छा निरोधक तप है। इच्छा को कंट्रोल में करना ये तप की परिभाषा थी। अब इच्छा किसकी किस में कंट्रोल हुई? इच्छा, देखो उपवास किया और दिन भर भोजन के पास में नहीं गए, भोजन का विकल्प भी नहीं आया, खाया भी नहीं, छुट्टी हो गई, निपट गया काम। अब ऊनोदर में क्या किया? मन पसंद बना है भोजन, और आप बैठे हैं एकासन करने के लिए। अब उस ऐसी स्थिति में भूख से कम खाना, बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, 12 बजे भोजन करने के लिए बैठे, सुबह से पानी भी नहीं पिया है, अब इतनी तेज भूख लगने पर अब भूख से कम खाना कठिन काम है भाई साहब, आसान नहीं है। माने थाली पर बैठ करके कम खाना ये बहुत बड़ी चीज है। रोजाना 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी भोजन करके उठ जाना, उसका नाम ऊनोदर है, और शाम को नहीं खाना। थाली सामने है, मनपसंद भोजन है, इच्छित पदार्थ हैं, आप सोचो जरा प्रैक्टिकल, क्या आप सच्चे अर्थों में ऊनोदर करते हैं कभी? क्या सच्चे अर्थों में एकासन होता है? मेरा तो बहुत अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, अकेले मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा भी है, जानता भी हूँ, और सब बिल्कुल अनुभव में आती है बातें। जब जब एकासन किया जाता है, जब जब एक टाइम भोजन किया जाता है, तब तब ऐसा विकल्प जरूर आता है। रोजाना 2 खाते हों तो वो एक टाइम में 2 खाते थे ना रोजाना, तो अभी एक टाइम में 2 की जगह 3 यदि नहीं होगी तो 2.5 तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि शाम को नहीं खाना है, अपने आप ही हो जाती है। शाम को भोजन नहीं करना है ना, तो अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कदाचित अपने विकल्प में नहीं हो तो खिलाने वालों के विकल्प में ये बात जरूर आ जाती है, अरे अब शाम को तो खाओगे नहीं, आधी और ले लो, अब शाम को तो खाना नहीं है, अब अभी लेना है, इतना सा ले लो आप। तो ये जो बात है, ये ऊनोदर में दोष लगाने वाली बात है। देखिए बात क्या कह रहे हैं ये, इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों भैया? अनशन और ऊनोदर, इन दोनों में कर्मों की निर्जरा क्यों होती है? ये निर्जरा के हेतु क्यों बनते हैं? तो क्या कहा यहाँ बात क्या कह रहे हैं? ध्यान की प्राप्ति होती है, अनशन से भी ऊनोदर से भी ध्यान की प्राप्ति होती है। निद्रा मिटती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, नींद मिट जाती है। देखो आप भोजन मत करो, नींद नहीं आएगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भोजन करने से या ज़्यादा भोजन करने से नींद बहुत आती है, ज़्यादा भोजन करने से, गरिष्ठ भोजन करने से आलस आता है, प्रमाद आता है, और ये जीव आलसी हो जाता है। गरिष्ठ भोजन, बोले पता है आपको, वो एक फाड़ू रोग की कहानी सुनाते हैं, छोटे दादा बतलाते हैं हमेशा। फाड़ू रोग की कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं
और वो कहते हैं कि एक जानते फाड़ू रोग क्या होता है, अभी सुनाई थी 1-2 महीने पहले चर्चा हुई थी अभी उसकी, जब वो प्रवचन चल रहे थे ना उस पर रहस्य पूर्ण चिट्ठी पर, तो उस समय भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा एक जवान लड़का और रात को लिखता था, रात रात भर जग करके, और रात रात भर बैठ करके खूब लिखता था, लेखन काम में करता था, कविताएं लिखता था, कहानी उपन्यास जो भी लिखता था, और रात को देर तक लिख करके, और जब वो सो जाता था और सुबह दोबारा उठ करके पढ़ता था तो पसंद नहीं आती थी, फाड़ करके फेंक देता था। ऐसा रोग है, एक लेखकों को फाड़ू रोग होता है। और फाड़ू फाड़ू मतलब पसंद नहीं आया फाड़ो, काट दो, अच्छा नहीं है, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा लिखो, अच्छा नहीं, तब जा करके उस लेखन के अंदर निखार आता है। अब वो तो माँ तो रोजाना वो परेशान, रोज देखे मेरा बेचारा बच्चा है, क्या हो गया है इसको, कोई बीमारी हो गई है, इतनी मेहनत करता है रात भर, सुबह उठ करके कुछ देखता करता है और उसे फाड़ करके कचरे कूड़ादान में डाल देता है, ये क्या हो गया है इसको, डॉक्टर के दिखाने के लिए ले जाओ इसको। डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर तो समझ गया कि ये लेखक है, और लेखन कला ही यही होती है, लेखन की स्टाइल ही यही होती है। फर्स्ट बार में परफेक्ट लेखन होता ही नहीं है कभी भी। जब किसी चीज का लेखन किया जाता है तो पहले रफ बनाया जाता है, फिर रफ बनाते हैं तो फिर वो और उसके अंदर काट पीट होती है, भाषा बनाई जाती है, सेटिंग की जाती है, फिर पसंद नहीं आता है, फिर ये वाक्य ऐसा नहीं, फिर ये पैराग्राफ ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, नहीं ये तो वो बात नहीं थी जो मैं कहना चाहता था। कितनी तरह की काट पीट उसमें होती है, डॉक्टर जानते थे इस बात को। तो डॉक्टर ने पता है क्या कहा कि अच्छा, उस माँ को ये कहा कि एक काम करो, रोज इसको शाम को अच्छी खीर, मलाई, रबड़ी, ये सब बना बना करके इसको 1 वीक के लिए खिलाओ। बोले डॉक्टर साहब और कुछ, बोले आप करो 7 दिन के लिए, सब बराबर हो जाएगा। तो क्या हुआ उससे कि वो खीर, मालपुए, पकवान जब खा करके खूब पेट भर के खाता था तो रात को नींद आ जाती थी। जैसा लिखता था आलसी हो गया, प्रमादी हो गया, तो जैसा लिखा है अब ठीक है यार, अब इसको कौन बदलेगा, अब इसको कौन सुधारेगा। ये प्रमाद, खाने से प्रमाद आता है और नहीं खाने से उपयोग एकाग्र होता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, अनशन और उन्नोदन करने से संतोष होता है। क्या लिखिएगा, देखो सो जाएगा वो व्यक्ति जिसने ऐसा आलसी हो गया ना, खूब खा पी करके खीर 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 मलाई खा रहा है, आलसी हो गया, प्रमादी हो गया। एक तो ज़्यादा लिखेगा नहीं, और लिखेगा तो रोजाना उसे बार बार फाड़ेगा नहीं, कहेगा यार फिर मेहनत बहुत होती है यार, कौन करेगा यार, ठीक है अभी जो लिख दिया वही ठीक है, अब कौन करेगा। ऐसा प्रमादी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए कम खाना और गम खाना ज्ञानियों के लिए 2 बातें हैं, कम खाओ और गम खाओ। गम खाना जानते हैं क्या होता है? गम खाना, गम खाने से भी बहुत ताकत आती है, गम खाने से भी व्यक्ति हेल्दी रहता है, मजबूत रहता है, पावरफुल रहता है। ये गम खाना क्या होता है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया ये गम खाना क्या होता है। बोले ये जो बनिए लोग हैं, ये बनिए लोग ये क्या खाते हैं ऐसा जो अच्छे मोटे तगड़े ताजे रहते हैं, और हमारे इतने मेवा मांग मिष्टान, उसके बावजूद बॉडी इतनी नहीं बनती है, क्या चक्कर है? कि महाराज ये लोग गम खाते हैं। बोले गम खाते हैं? गम खाते हैं ये लोग? बोले ये क्या होता है? गम खाते हैं, हम भी खाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम राजा हैं यहाँ के, हम क्यों नहीं खा सकते, हमारे लिए भी गम मंगवाया जाए। बोले महाराज ऐसे नहीं खाया जाता है, ऐसे नहीं खाया जाता है। तो कैसे, कहाँ से आएगा गम? क्या गम खाने के लिए क्या करें? महाराज आपको यदि गम खाना है सच में, तो उसके लिए आपको एक दुकान खोलनी पड़ेगी, परचूनी की दुकान खोलो। बोले अपने काहे की कमी है, खोल लेंगे, एक बार करके तो देखें गम खाने के लिए। बोले करो महाराज, ठीक है साहब, दुकान खोल दी परचूनी। महाराज अब आपको बैठना पड़ेगा यहाँ, कि बैठ जाएंगे, अपने को क्या दिक्कत है कि 2-1 घंटे बैठो थोड़ा सा, मैं ग्राहक बन करके आता हूँ आपके पास में। तो ग्राहक बन करके आया, ग्राहक बन करके आए तो कहा महाराज एक काम करो, 1 किलो हल्दी दे दो। तो
तो महाराज हल्दी तोलने लगे। बोले नहीं नहीं, एक काम करो, ये हल्दी तोलने जैसे निकाली बर्तन में, बोले नहीं नहीं, मुझे हल्दी तो नहीं चाहिए, एक काम करो आप, तो मेरे को वो आधा किलो मिर्च चाहिए, आप आधा किलो मिर्च निकाल दो, पाव भर धनिया निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, सामान सब निकलवाएं। और फिर कहा कि नहीं नहीं, ये तो नहीं, आप एक काम करो, इनको ये 1 किलो तो ज़्यादा हो गया, इसको 1.25 किलो कर दो, ये इतना नहीं, ये ऐसा कर दो। अकबर ने कहा भाई बीरबल, एक बार नक्की कर ले तुझे क्या करना है। बोले महाराज गम खाओ। क्या 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 कैसे खाया जाता है गम? पेशेंस रखो। ये बनिए लोग दुकान पर बैठ करके क्या करते हैं, ये पेशेंस रखते हैं। क्या इतने ग्राहक आते हैं, कोई ऊंची आवाज में बात करता है, कोई धीरे बोलता है, कोई बोलता नहीं है, किसी की बात क्लियर नहीं होती है, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कहता है ये बदल दो, कोई बदलवाने के लिए आता है, तो कोई कहता है ऐसा किया था, कोई इसके रेट कम कर दो, कोई रेट के लिए जिरे करने लगता है। लेकिन जो दुकान पर बैठने वाले बनिए लोग होते हैं वो क्या करते हैं जगनेश भाई? गम खाते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, फिर मैंने बहुत परेशान कर दिया आपको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने कपड़े फैला दिए आपके, फिर भी कोई पसंद नहीं आया, फिर आएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेलकम। दुकान पर बैठ करके व्यापारी लोग क्या करते हैं, ये गम खाते हैं भाई साहब। ज्ञानी भी गम खाते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। ये ज्ञानी लोग खाते क्या है जो इतने प्रसन्न रहते हैं? बोले एक तो कम खाते हैं और दूसरा खाते हैं तो गम खाते हैं। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, इसका नाम है गम खाना। जो होता है सो होने दो, सहज कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो। जो हो रहा है हो गया, ओके कोई बात नहीं, ऐसा तो ठीक है, ऐसा सही, ऐसा तो ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो पंकज भाई, ऐसा ऐसा गम खाते हैं, सहज रहते हैं बिल्कुल। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञायक रहते हैं तो क्या कहा, एक तो गम खाने की बात कही, और कम खाने का मतलब क्या है, उनोदर। ये ज्ञानी लोग, इससे क्या होता है, निर्जरा होती है। क्या निर्जरा होगी? कैसे निर्जरा होगी? निद्रा मिटेगी, संतोष होता है, संतोष है, कम खा रहे हैं, संतोष है, स्वाध्याय करने में मन लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, जो लोग खूब खाते हैं उनका उपयोग नहीं लगता। जो लोग, आप ज़्यादा भोजन कर लो, आप बाटी दाल चूरमा खा करके बैठो आप स्वाध्याय करने के लिए, आपको प्रवचन सुनते सुनते नींद आने लग जाएगी। आपको यदि प्रवचन में नींद आती है तो आप एक काम कीजिए, आप कम खाया कीजिए। आप कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। निद्रा दर्शनावरणी कर्म के कारण बतलाए गए हैं। ये इन्होंने जागृति की बात कही ना, निद्रा मिटती है। गोमटसार कर्म कांड में नेमिचंद्र सिद्धांत आचार्य हैं अपने, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, वे गोमटसार कर्म कांड में गाथा नंबर होगी 65 के आसपास, 64, 65, 67 इन गाथाओं के आसपास कर्मों के 9 कर्मों वाला प्रकरण दिया। और उन्होंने कहा वहां कि सुनो, ये जो है ना निद्रा, निद्रा निद्रा के मूल कारण है गरिष्ठ भोजन। निद्रा का मूल कारण है दही खाना, मट्ठा खाना, छाछ पीना। सुबह भोजन करने के बाद में आप दही वही खा पी जाओ, बोलो तो क्या होगा, तो आपको नींद आने लग जाएगी। गरिष्ठ भोजन किया हुआ हो तो आलस और प्रमाद आने लग जाता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है। यदि आप स्वाध्याय में अपना उपयोग और मन लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, अवमोदर्य कीजिए, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है कम भोजन करने से, तथा दोष घटता है। इसलिए इच्छा निरोधस तप है, इसे तप की श्रेणी में जानना चाहिए। 2 हो गए, अनशन और उनोदर। इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा हुआ, इसमें इच्छाएं ज्यादा रुक गई, इसमें इच्छाओं पर ज्यादा कंट्रोल हुआ, इसलिए
अनशन की तुलना में उनोदर ज्यादा बड़ा तप है। ठीक है, या तो खाएंगे ही नहीं। सुनना, मैं क्रम बतला रहा हूं, कल भी कुछ साथी हमारे पूछ रहे थे क्रम के संदर्भ में। पहले नंबर पर है अनशन, या तो खाना ही नहीं, फर्स्ट नंबर। यदि खाएंगे तो एक टाइम खाना और भूख से कम खाना, दूसरा तप। ये बड़ा तप हो गया, सेकंड स्टेप है ये। कम खाना और भूख से कम खाना और एक टाइम खाना। ये भी तब खाएंगे जब हमारी विधि मिल जाएगी। तीसरे नंबर का तप, इसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। ये इसमें आपकी पुस्तक में 6 नंबर पर दिया है, वृत्ति परिसंख्यान। खाएं ही नहीं, खाएंगे तो एक टाइम खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, भूख से कम भी लेकिन तब खाएंगे जब हमारी विधि मिल जाएगी। ये तीसरे नंबर पर। इसका मतलब इच्छा को कितना कंट्रोल कर दिया है, विधि नहीं मिलेगी तो हम भोजन ही नहीं करेंगे। मन को मार रहे हैं, वो गम खा रहे हैं, वे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो क्या किया, वृत्ति परिसंख्यान। पहले 6 नंबर वाला पढ़ लेते हैं, है ना। क्रम आप बदल सकते हैं, पुस्तक में बदलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से इसे बदल रहा हूं। आप चाहें तो इनको ना भी बदलें, सिर्फ जैसा इनका स्वरूप है उसे वैसा ही जान लेवें, मत बदलें। क्यों बदलें, अपन बाद में करेंगे इसके क्रम की चर्चा। लेकिन इतना जान लीजिए, तीसरे नंबर पर है वृत्ति परिसंख्यान। इसका अर्थ होता है अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना। प्रतिज्ञा निभेगी तो आहार ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा नहीं निभेगी तो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है ना। हमने संकल्प लेकर के गए, इतने घर में देखेंगे आहार मिल गया तो ठीक है, तब तो ले लेंगे, और इतने घर से कम हुए तो फिर नहीं लेंगे। मतलब इससे ज़्यादा, मतलब 4 घरों के अंदर आहार नहीं मिला तो नहीं लेंगे। कोई महिला या पुरुष इस तरह के आकार में इस तरह की चीज़ लेकर के खड़े हुए होंगे तो हम आहार ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं। अरे कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। कभी कभी तो अजी अजब गजब की बातें हमारे को दिखाई देती है। आपको पता है, ये गाय के सींगों में गुड़ की भेली, एक ऐसा उदाहरण मिलता है। ऐसी प्रतिज्ञा अभी कहां से मिले भाई साहब? ऐसा 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 प्रसंग कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले हमारे को सामने, जो क्या गदा होती है, गदा हनुमान जी की, गदा में गुड़ लगा हुआ हो। अभी गदा में गुड़ लगा हुआ दिख जाएगा तो भोजन लेंगे। यार गजब हो गया है। भीम मुनिराज का उदाहरण, क्या प्रतिज्ञा लेकर के निकले वीरेंद्र भाई, है? सोच सोच करके ऐसा अरे एक्चुअल में क्या है, उनको भोजन करना नहीं है, क्या भोजन करना नहीं चाहते हैं, टालना चाहते हैं, वे अपने आप को टटोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए अब क्या हुआ, अब कौन मिलेगा साहब ऐसा, गधा गधा हाथ में हो और उसमें गुड़ लगा हुआ हो। अब ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कहां निभेगी? आप देखो, बड़े गजब के आश्चर्य की बात, मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए 2 हस्बैंड वाइफ बाहर खड़े हुए थे पड़गाहन करने के लिए, और इतने में अंदर से 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा खेलता खेलता, जिसकी गदा गुड़ में गिर गई थी बच्चे के खिलौने जैसी, और वो लेकर के दौड़ता हुआ बाहर आया और मुनिराज के विधि मिल गई। बोलो ये कैसी विधियां मिल जाती हैं, ये अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलना, ये वृत्ति परिसंख्यान। इसकी चर्चा नीचे करेंगे अपन जब प्रसंग आएगा तब। ये तीसरे नंबर पर है। अच्छा, विधि मिल गई, अब प्रतिज्ञा लेकर के जब भोजन करने के लिए गए तो चौथे नंबर पर आता है रस परित्याग। विधि तो मिल गई थी, भोजन करने के लिए तो आ गए, विधि पूर्वक भोजन मिला है, भोजन करने के लिए आ गए, तब भोजन करेंगे हम। भोजन करते समय हमारे को नमक नहीं खाना, आज हमारे को दूध नहीं लेना, आज हमारे को घी नहीं लेना, आज हमारे को ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। इसका नाम है रस परित्याग। बदल बदल करके मतलब भोजन को नीरस बना करके भोजन ग्रहण करते हैं। तप है ये, उत्तर उत्तर बढ़ते हुए तप है। फिर 5वें नंबर पर आता है विविक्त शय्यासन, एक आसन करवट से सोना, और 6ठे नंबर पर आता है काय क्लेश, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। ये क्रम की बात कही मैंने, 2 की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं।
हम तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 221। देखिए, विविक्त शय्यासन क्या कह रहे हैं? जहां विषयी जीवों का संचार आवागमन न हो। अरे एकांत स्थान में, एकांत स्थान को चुनते हैं मुनिराज। मुनिराजों को भीड़ पसंद नहीं होती, मुनिराज को पब्लिक पसंद नहीं होती, मुनिराज पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहते। अरे क्या जाएं, किसके लिए जाएं बतलाओ? भीड़ के बीच में जाएंगे तो क्या ध्यान हो सकता है क्या? भीड़ के बीच में स्वाध्याय हो सकता है क्या? मुनिराजों के लिए मुख्य रीति से दो कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन। दो ही कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन। ये दो मुख्य कार्य हैं मुनिराजों के, और ये दोनों कार्य भीड़ की नहीं एकांत की अपेक्षा रखते हैं। ध्यान भी एकांत में होता है और अध्ययन भी एकांत में होता है, पब्लिक का समागम नहीं चाहिए। और यही कारण है कि आहार चर्या के लिए जब आते हैं तब भी चुपचाप एक जगह पर खड़े होकर के भोजन ग्रहण कर लेते हैं। चलते फिरते नहीं है, आसन बदलते नहीं है, कभी बैठ गए, कभी उठ गए, कभी चल लिए, नहीं, कोई मतलब नहीं। माने रस परित्याग, बदल बदल करके आहार ग्रहण। और ये क्या कहा भी आज? विविक्त शय्यासन। आसन एक, विषय विषयी जीवों का संचार होता हो, आवागमन न होता हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना, इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान अध्ययन भी होता है एकांत स्थान से। माने विविक्त शय्यासन का अर्थ, वैसे छेड़ाला आदि के अंदर और अन्य ग्रंथों में जहाँ विविक्त शय्यासन की चर्चा की है वहाँ इस तरह की बात कही है, एक करवट से सोना, एक करवट से सोते हैं। विविक्त शय्या आसन, शय्या भी और आसन भी। भूमाही पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन, ये विविक्त शय्यासन की बात है। ये नहीं समझ में आया साहब? सोते समय मुनिराज आसन नहीं बदलते, ये तप है उनका। एक बार पीछे से जगह को पहुंच करके क्या, जब वे लेट गए हैं तो अब वे लेटे हुए अब करवट नहीं बदलेंगे, क्योंकि करवट बदलेंगे तो दूसरी जगह जो बगल वाली जगह वो तो साफ की नहीं है, और कदाचित की भी थी तो करवट के बदलने पर आपने जो 15 मिनट में करवट बदली तो 15 मिनट में यदि वहां जीव आ गए होंगे कुछ छोटे छोटे तो उनकी विराधना का पाप लगता है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए एक आसन से एक करवट से सोते हैं, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप है। और ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों से दूर रहते हैं, आवागमन से दूर रहते हैं। संचार, जीवों का संचार जहां होता हो। अरे संचार शब्द का प्रयोग तो आजकल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। संचार माध्यम, ये तो पुरानी है ना, उस समय तो संचार के कोई साधन नहीं थे। आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट प्रयोग, मैसेज, क्या क्या चीजें चलने लगी हैं, सब ईमेल, चिट्ठी पत्री, ये तो सबके लिए निषेध है। आप संचार नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, खुद भी नहीं। विषयी जीवों का संचार जहां होता हो, आवागमन जहां होता हो, वो न हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना। और इससे क्या होता है, लाभ क्या है इस विविक्त शय्यासन से? तो ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ध्यान होता है और अध्ययन होता है। ध्यान और अध्ययन भी तो होता है। ध्यान करने में एकाग्रता होती है। बोलो, फिर चौथे नंबर पर देखिए आप क्या कह रहे हैं आगे, रस त्याग। अब रस त्याग क्या चीज है, थोड़ी सी अच्छी चर्चा की है इन्होंने यहां। रस त्याग के संदर्भ में अच्छी चर्चा कर रहे हैं। दूध, दही, घी, ध्यान देना क्या क्या चीजें हैं रस त्याग में। दूध नहीं लेते, दही नहीं लेते, घी नहीं लेते, शक्कर नहीं लेते, तेल नहीं लेते, ये तो 5 रस हो गए, इनका त्याग। तथा नमक नहीं लेते और हरी वस्तुओं का भी त्याग करना, ये रस त्याग कहलाता है। क्या ये सारी चीजें नहीं लेते हैं कि नहीं? सुनो भाई, बदल बदल करके त्याग करते हैं। एक दिन एक चीज का त्याग कर दिया, दूसरे दिन दूसरी चीज का त्याग कर दिया, तीसरे दिन तीसरी चीज का त्याग कर दिया, चौथे दिन चौथी चीज का त्याग कर दिया। 7 दिन हैं और 7 चीजें बता दी, खत्म खेल। 7 दिन में 7 चीजें बतला दी।
तो पूरी तरह से त्याग करें तो कठिन हो जाती है। परमानेंट त्याग करने के अंदर आयम बिल के अंदर ऐसी स्थिति बतलाई जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से त्याग करने से आपकी बॉडी चल नहीं पाएगी ज़्यादा लंबे समय तक। लेकिन और भोजन भी वैसा ही स्वाद आने लग जाएगा, टेस्ट आने लग जाएगा। इसलिए एक साथ नहीं त्यागते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ये। देखो, जो लोग चाय पीते हैं और वो चाय पीने वाले लोगों को यदि मीठी चाय पीने की आदत होती है, सबको मीठी पीते हैं, यदि मीठी की जगह कदाचित एक दिन फीकी चाय पीने का अवसर बने तो बोलो कैसा लगेगा? अरे यार बहुत बेकार लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो गई थी और डॉक्टर ने कहा फीकी पीनी पड़ेगी साहब, क्या करें बोलो, कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट बिगड़ गया। रोजाना मीठी लेते थे, लेकिन आपको बता रहा हूँ 2-4 दिन तो खराब लगेगी, 5-7 दिन बाद में फिर उसी में टेस्ट आने लग जाएगा। फिर फीकी का ही टेस्ट जवान पर सेट हो जाएगा। तो जब जवान पर टेस्ट सेट हो गया फीकी का, तो आपके मीठे का त्याग का क्या लाभ मिला ये बताओ, बोलो। हैं? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, फिर आपने मीठे का त्याग किया तो काहे के लिए किया था? रस परित्याग के लिए किया था। रस के प्रति अपनेपन के त्याग के लिए तो मीठे का त्याग किया था आपने, और आपको तो टेस्ट ही आने लग गया उसमें। तो फिर फीकेपन का त्याग करना चाहिए। समझ में आ रही है? अभी ये सब समझा रहे हैं यहाँ। देखो पॉइंट बतलाते हैं, क्या बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। यद्यपि रस तो 5 ही है, रस तो 5 ही प्रकार के होते हैं। वैसे जो 5 प्रकार के रस कहे हैं उसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, क्या तो ये बातें कही गई है। अब ये कह रहे हैं यद्यपि रस तो 5 ही प्रकार के हैं, तो भी ऐसा होने पर भी इंद्रिय संयम की अपेक्षा से 7 का त्याग करना चाहिए। अब इनका क्रम क्या है, वो क्रम भी लिखा है शास्त्रों में, बोलो। ये सब चैड़ाला के पर करते समय भी हमने चर्चाएं की थी ऐसी सारी, और चैड़ाला के सारे प्रवचन अवेलेबल भी हैं, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सुने भी हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट से देखेंगे तो चैड़ाला के नाम से आपको बिल्कुल पूरे मिल जाएंगे सब। और आपको यदि चाहिए हो तो आप डाल भी सकते हैं अपने उस पर, कौन से टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज देते हैं, उसके ऊपर लिंक डाल दी जाएगी। देखें क्या कह रहे हैं, इनके त्याग का क्रम बतला रहे हैं, सुनना। दिन 7 है, रस 5 है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। तो 5 दिनों में एक दिन खट्टे का त्याग किया, एक दिन मीठे का त्याग किया, एक दिन कषायले का त्याग किया, एक दिन चरपरे का त्याग किया, एक दिन इसका त्याग किया। ये कैसे बनेगी ये बात? तो इन्होंने कहा 7 चीजें बना दो जी आप तो अलग अलग, जिनके बिना भोजन नीरस हो जाता हो। जैसे भोजन में नमक नहीं हो, फर्स्ट चीज है नमक। भोजन में यदि नमक नहीं हो ना, अरे रोटी में भी नमक डलता है, आटे में भी। आटे में नमक नहीं डालो तो रोटी कैसी बनेगी? आलूनी रोटी बनाते हैं ना ऐसी, जिसमें नमक नहीं हो तो कैसी बनेगी वो? और सब्जी में नहीं हो, नमकीन नहीं हो, कुछ भी फीका फीका सा लगता है, पसंद नहीं आती ये चीज। नमक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बोले भोजन में से नमक निकाल दो, हटाओ, नीरस हो गया भोजन। बोले मीठा निकाल दो, ऐसा हो गया। बोले क्या करें? बोले ये निकाल दो, ये निकाल दो। तो एक एक चीज को इस तरह से निकाल दो तो वो भोजन नीरस हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनके त्याग का क्रम इस प्रकार का बताया गया है। नमक नंबर 1, फिर कह रहे हैं हरी वस्तु, फिर मिष्ट वस्तु, घी, दूध, दही और तेल, इस प्रकार है। और यह रविवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार के दिन से प्रारंभ करो आप, तो एक एक दिन एक एक चीज का त्याग करते चले जाओ। अभी देखिए बातें जो है ये कह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे बहुत सारे आत्मार्थी स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं, ये सोचते हैं इस तरह की बातें भी, यार क्या है क्या है ये जनागम है, ये चरणानुयोग है, ये जैन शासन का चरणानुयोग है भाई साहब। चरणानुयोग की चर्चाएं चल रही हैं, आचरण प्रधान कथन चल रहे हैं। ये इन्हें देख करके आपको बातें एकदम तो अटपटी सी लगेगी, लेकिन असली मूल प्रयोजन की बात यह है कि रस के प्रति आसक्ति तोड़ानी है। मूल प्रयोजन की बात यह है कि भोजन के प्रति तन्मयता तोड़ानी है।
मूल प्रयोजन की बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा इससे छूट जाए पीछा। ये हमें भोजन के प्रति तड़प नहीं हो, तड़प नहीं हो, इच्छाएं रुके। इच्छा रुकने का नाम तप है ना, इच्छा निरोधक तप है। तो इच्छा तो रोकी नहीं आपने और आपने भोजन को छोड़ा। अब भोजन छोड़ने पर तो दृष्टि है और इच्छा रोकने के ऊपर दृष्टि नहीं, तो काम नहीं चलेगा। देखो क्या कह रहे हैं यहां, एक एक क्रम से लगाते जाना। जैसे रविवार को नमक का त्याग, क्रम से लगाया ना, रविवार के दिन से प्रारंभ करना, तो रविवार को नमक का त्याग, बराबर। अब रविवार से लेकर आगे कंटिन्यू चलते चलो। सोमवार को, अब इसमें हरी वस्तुओं का त्याग यदि आप अष्टमी चतुर्दशी को कर देते हैं तो फिर उसका छोड़ दिया जाता है। यहाँ मीठी वस्तु सोमवार को ले ली जाती है, फिर मंगलवार को घी ले लिया जाता है, फिर दूध का त्याग कर दिया जाता है, फिर दही का, फिर आगे चल कर के शनिवार के दिन तेल का त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरह से तो एक एक दिन एक एक, या सोमवार को हरी का त्याग हो गया, मंगलवार को मीठे का त्याग हो गया, बुधवार को घी का त्याग हो गया, गुरुवार को दूध का त्याग हो गया, शुक्रवार को दही का त्याग हो गया और शनिवार को तेल का त्याग हो गया। तो इस तरह से एक एक चीजों का त्याग एक एक दिन किया। अभी देखो ये कहना क्या चाहते हैं, अब हमें तो ये लग रहा है यार अच्छी आफत है यार, नमक का त्याग कर दो, तेल का त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, ये क्या आफत है। अरे एक साथ पीछा ही छोड़ दो, हम नमक नहीं खाएंगे जिंदगी भर के लिए, पीछा छूटा, कौन कौन ध्यान रखे। नहीं भाई, बॉडी में नमक की कमी हो जाएगी। मीठा नहीं खाएंगे भाई साहब, ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ जाएगी, बॉडी में से मीठे की कमी हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, जरूरी है। घी तेल नहीं खाएंगे, बॉडी में ग्रीस कम हो जाएगी, चिकनाई कम हो जाएगी। ये जो जॉइंट्स है ना, ये ग्रीस, अंदर ग्रीस चाहिए, अंदर काम करने के लिए हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। लेकिन यदि आप 7 दिन में से 6 दिन खाएंगे और 1 दिन अकेला नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में किसी तरह की कमी भी नहीं होगी और भोजन भी नीरस बना रहेगा। देखो इससे लाभ क्या है, ये लाभ यहां बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार, परिणाम तो शुद्ध हुए हैं, इसके अनुसार इच्छाओं का दमन होता है। यहां इन्होंने जो क्रम बतलाए हैं, जो नियम बतलाया है, अन्यत्र कोई दूसरा भी मिले उस नियम को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में सेट होना चाहिए कि वीक में एक दिन एक चीज का त्याग हुआ। करते हैं बहुत सारे लोग। ये सारे त्यागों की चर्चा मुनिराजों की मुख्यता से विशेष रीति से कही गई है। इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार इंद्रियों का दमन होता है, निद्रा जीती जाती है, आलस्य मिटता है, स्वाध्याय एवं सुख की सिद्धि होती है। क्या बातें कह रहे हैं, मूल प्रयोजन तो ये है। मूल प्रयोजन तो शरीर संभालने का है, शरीर संभालने का नहीं, परिणाम संभालने का है। मूल प्रयोजन तो परिणामों की शुद्धि का है। मूल प्रयोजन तो इच्छाओं के कंट्रोल का है। असली चीज तो यह है कि अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति बढ़नी चाहिए। कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है इच्छा शक्ति, मैं जीत सकता हूं। नीरस कर दिया भोजन, भोजन के प्रति आसक्ति टूटती है, ये सब काम होते हैं। इससे इंद्रियों का दमन होता है। इंद्रियों के दमन के लिए कही गई थी ये सारी बातें। अब ये क्या हुआ, अब ये इंद्रियों के दमन पर तो दृष्टि है नहीं, इच्छा निरोध पर तो दृष्टि है नहीं, और क्रियाकांड जैसा बन गया। अरे भाई क्रियाकांड नहीं है ये। भोजन को नीरस बनाएगा तो भोजन कम खाने में आएगा, सरस बनाएगा तो ज्यादा खाने में आएगा, कम खाने में आएगा तो प्रमाद कम आएगा, प्रमाद कम आएगा तो स्वाध्याय में ध्यान में उपयोग लगेगा। तो मूल प्रयोजन तो स्वाध्याय में उपयोग लगाना, ये ज्यादा खाने में आ जाता है। क्यों खाने में आ जाता है, यार तुम खाना ही इतना अच्छा बनाते हो तो वो खाने ज्यादा खाने में आ जाता है। मनपसंद भोजन होता है तो अपने आप ज्यादा खाने में आ जाता है। और नीरस भोजन होगा तो क्या होगा, अरे बस यार बस, अब नहीं, बस नहीं। किसी के यहाँ कम भोजन करो ना, जैसे मैं नॉर्मल भोजन ही, मेरा नॉर्मल डाइट ही बहुत कम है, तो जब लोगों के घरों में भोजन करते हैं तो कहते हैं पंडित जी क्या अच्छा नहीं लगा क्या, पंडित जी पसंद नहीं आया क्या। मैं कहता हूँ नहीं, मैं खाता ही कम ही हूँ, इतना ही खाता हूँ। कि नहीं पसंद नहीं आया लगता है आपको, अब आपके घर जैसा तो बना नहीं होगा ऐसा। अरे भाई
कम खाने का मतलब ये समझा जाता है कि भोजन पसंद नहीं आया, ये जगत में प्रसिद्ध है बात। तो मुनिराज कम खाने के लिए क्या युक्ति है उनके पास में? इच्छा को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी युक्ति ये है उनके पास में, भोजन को ही नीरस कर दो जो खाने में ही नहीं आवे ज्यादा। तो कैसे नीरस करें? भोजन को नीरस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भोजन को नीरस करने के लिए रस परित्याग करो, इंद्रियों का दमन हो जाता है, निद्रा जीत ली जाती है, आलस्य मिट जाता है, आलस नहीं होता और स्वाध्याय में उपयोग लगता है, सुख की सिद्धि होती है। क्या क्या लाभ बतलाए हैं, ये सारे लाभ बतलाए गए हैं दौलत राम जी कासलीवाल के माध्यम से टीका करते समय। यदि इन लाभों को जानेंगे तो बुद्धिपूर्वक यथासंभव अपने जीवन में इन तपश्चर्यादिक का पालन करने का प्रयत्न करेंगे और अपने आत्म स्वभाव के नजदीक आने की चेष्टा करेंगे। हम सब अपने स्वभाव के नजदीक आने की चेष्टा करें, स्वरूप में विश्रांति करने के लिए तप करें, अपने आत्म स्वभाव के नजदीक आने के लिए तपश्चरण करें। इस मूल प्रयोजन को जानकर के तपश्चरण की तरफ अग्रसर होवे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचना सबके लिए जानकारी में है ही आप सभी लोगों के। कल से हम सुबह 9:15 बजे प्रारंभ कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक आगे संवर तत्व की भूल संबंधी प्रकरण, बहुत मार्मिक प्रकरण है। सुबह 9:15 बजे से लाइव, क्षत्र चूड़ामणि दोपहर में 2:30 बजे, बहुत सुंदर कथा चल रही है उसमें भी दोपहर में 2:30 बजे, और रात्रि में 8 बजे ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा, जिसमें बहिरंग तपों में जो 2 तप और बचे हैं इनकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल अंतरंग तपों की तरफ बढ़ेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9वां नमोकार मंत्र।